बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 93, एलियाजर का कार्याधिकार, पार्ट 2। इन प्राकृतिक सिद्धांतों के महत्वपूर्ण आत्मिक लघुकरण होते हैं जब एक मनुष्य किसी कलीसिया को चुनता है कि उसका परिवार वहां जाया करे। उसे एक सुंदर इमारत नहीं चुनना चाहिए, ना ही बढ़िया गायन मंडली को या कौन कौन सी और कितनी सामूहिक गतिविधियों और कार्यकलापों को वह चर्च प्रायोजित करता है। उसे तो एक ऐसा चर्च ढूंढना चाहिए जो संपूर्ण सुसमाचार का प्रचार करता हो, एक ऐसा चर्च जो बाइबल को अपनी परम प्राधिकारी को ही मानता हो। ठीक जिस तरह पुरुष स्त्री के लिए नहीं बनाया गया बल्कि स्त्री पुरुष के लिए बनाई गई है, सो मसीही कलीसिया के लिए नहीं बनाया गया बल्कि कलीसिया मसीह के लिए बनाई गई है। पहला कुरिन्थियों 11:9, इफिसियों 5:21-22। यीशु मसीह इस दिन में अपनी दुल्हन होने के लिए किसे चुनेंगे? वह उन पुरुषों और स्त्रियों को चुनेंगे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे और उसके वचन का आदर सम्मान करेंगे। बिल ने कहा, यीशु ने केवल वही किया जो खुदा को प्रसन्न करे, अर्थात उन्होंने खुदा के वचन को मान सम्मान दिया और उसे प्रकटीकरण में लाए। उनकी दुल्हन का भी यही चरित्र और विशेषता होगी। वह किसी भी डिनोमिनेशन के अंदर से चुनी नहीं जा सकती है। प्रत्येक डिनोमिनेशन की निदेशक समिति कहीं न कहीं होती है जो उनके लोगों को बताते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और बहुत बार वह सत्यवचन से दसियों लाख मील दूर ही होता है। खुदा ने कभी नहीं चाहा था कि उनकी कलीसिया की अगुवाई पोपों, कार्डिनलों, बिशपों, पुरोहितों और पादरियों के द्वारा की जाए। उन्होंने अपनी कलीसिया की अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा था। यीशु ने कहा था, जब सहायक अर्थात तसल्ली देने वाला आएगा, वह प्रकट करेगा कि मैंने तुम्हें क्या बताया है और तुम्हें संपूर्ण सत्य में अगुवाई करके ले जाएगा। यूहन्ना 14:16-26, 16:12-15। आधुनिक कलीसिया इस योजना से नफरत करती है, तो फिर वह मसीह की दुल्हन कैसे हो सकती है? जब आज मसीही जन किसी डिनोमिनेशन का सदस्य होने का चुनाव करते हैं, तो यह खुदा के वचन की उनके खराब समझ को प्रतिबिंबित करता है। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि यह पर्याप्त गहराई में उतर जाए और तब तक कि आप इसे समझ ही न जाएं। बिल ने उन्हें उस दर्शन के विषय में बताया जो उन्होंने मसीह की दुल्हन के और आधुनिक कलीसिया की परेड के विषय में देखा था। जब वे अपने सरमन के अंत पर पहुंचे, उन्हें आज़ादी के साथ बोलने की एक अजीब उत्तेजना महसूस हुई, जब तक कि उन्हें यह समझ में आना ही बंद नहीं हो गया कि वे क्या बोल रहे हैं। आदमियों, जरा उन धर्म मतों को देखो जिनकी तुम सेवा कर रहे हो। क्या तुम्हारी कलीसिया पूरी तरह से खुदा के वचन के साथ है? स्त्रियों, दर्पण में देखो, अपने चर्च के दर्पण में नहीं बल्कि खुदा के वचन के दर्पण में, और देखो कि क्या तुम यीशु मसीह की आत्मिक दुल्हन होने के योग्य हो। क्या तुम्हारे जीवन का नमूना सटीकता से मेल खाता है उससे जैसा खुदा का विवाह प्रमाण पत्र बताता है कि होना चाहिए? सेवादारों, अपने आप से आप भी सवाल करो, क्या आप किसी की भावनाओं को बचाए रखने के लिए अपने प्रचार को नरम बनाते हो ताकि वह तुम्हें चर्च से बाहर ना निकाल दे? कलीसिया खुदा के वचन की योग्यता मानकों पर खरी नहीं उतरती। उससे बाहर निकल आओ और मसीह में अंदर आ जाओ। यह एक गंभीर चेतावनी है। आप नहीं जानते कि यह नगर कब समुद्र की तलहटी में डूबने जा रहा है। बिल की उल्हाना भविष्यवाणी में बदल गई। लॉस एंजलस, हे नगर, तू जो स्वर्गदूतों का नगर होने का दावा करता है, जिसने स्वयं को स्वर्ग तक ऊंचा उठाया है और अपना घिनौना फैशन और गंदी फिल्मों को संसार भर में भेजा है, तुम्हारे भव्य चर्चों के बावजूद याद रखना, एक दिन तू इस समुद्र की तलहटी में होगा। तेरे नीचे की भूमि एक मधुमक्खी के छत्ते सरीखे हो गई है। खुदा का क्रोध तेरे नीचे घुमड़ रहा है। मैं नहीं जानता कि वह कितने समय तक प्रतीक्षा करेगा, जबकि यह बालू का पटरा डूब जाएगा और बाहर वह समुद्र भूमि के अंदर सरकता हुआ घुसा चला आएगा। पीछे साल्टन सागर, एक अंदर साल्टन सागर एक बड़ी झील है कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी के अंदर,
जो लॉस एंजलिस के दक्षिण पूर्व में 150 मील की दूरी पर है। साल्टन सागर का स्तर समुद्र तल से नीचे है। यह तो पॉम्पे के दिनों से भी बहुत बुरा हाल होगा। पॉम्पे इटली में एक नगर था जो एडी 79 में बर्बाद हो गया था, जब विसुवियस पर्वत फूट पड़ा था और पूरे नगर में और उसमें रहने वालों को ज्वालामुखी की राख के नीचे दबा दिया था। मन फिरा लॉस एंजलस, मन फिराओ, बाकी आप सब लोगों और खुदा की ओर फिरो। पृथ्वी पर उसके क्रोध की घड़ी आ गई है। भागो जब तक भाग निकलने का समय है और मसीह में आ जाओ। रोते और मन फिराते हुए श्रोताओं के बहुतायत के बीच बिल ने अपनी समाप्ति वाली प्रार्थना की। फिर उन्होंने जोड़ा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानता कि अब और क्या बोलूं। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं उनका नबी हूं, यह पहली बार है जब मैंने इस बात को सार्वजनिक रूप से बोला है, लेकिन मैं किसी किस्म की एक अजीब चेतावनी महसूस कर रहा हूं। मुझे इस सब की कोई आदत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं सामान्य रीति से ऐसा नहीं करता हूँ। मैं उस संदेश को बोलने से झिझक रहा था, लेकिन अब तो वह बोला जा चुका है और यह अब न्याय के दिन एक गवाह स्वरूप खड़ा होगा कि मैंने सत्य ही बोला है। यह यहोवा यूँ फरमाता है। ओ पेंटिकोस्लो, अपनी जान बचाने के लिए भागो, वेदी के सींगों की ओर भागो और चिल्लाओ और पुकारो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि वह घड़ी आएगी जब तुम पुकारोगे और उससे भी तुम्हें कोई लाभ ना होगा। याद रखो, एसाव ने अपने जन्म अधिकार का स्थान खोजा और उसे फिर पा नहीं पाया। इब्रानियों 12:14-17। मैं तुमसे कहता हूँ, ओ फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के सदस्यों, जिनसे मैं अपने पूरे हृदय से प्यार करता हूँ, मैं आज रात तुमको यीशु मसीह को सौंपता हूँ। उसके पास दौड़ जाओ। किसी हालत में कभी भी शैतान को तुम्हें इस वचन के लिए ठंडा मत करने देना। इसी के साथ सही बने रहना जब तक कि पवित्र आत्मा से इस कदर ना भर जाओ कि तुम पुरुषों और स्त्रियों एकदम सीधे हो जाओ और खुदाई जीवन जियो। यदि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है और तुम वचन के साथ नहीं चल सकते, तो फिर तुम में यह कोई दूसरी ही आत्मा है। खुदा का आत्मा तो उसके वचन पर है। मसीह की दुल्हन को तो अभिषिक्त वचन ही होना चाहिए। सभा के समाप्त होने के बाद बिल को सुन्नपन महसूस हो रहा था और कुछ हद तक स्तंभता भी। कुछ उसी तरह जैसा उन्हें तब महसूस होता था जब प्रार्थना पंक्ति के दौरान दर्शन उनकी ताकत को चूस लिया करते थे। लेकिन आज रात को उन्होंने कोई दर्शन नहीं देखा था। किसी और चीज़ ने ही उनकी जुबान को चलाया था। बिली पॉल व अर्ल विलियम्स, जो कॉल विलियम्स का बेटा था, दोनों ने बिल को एक एक बाह पकड़कर थाम रखा था और उन्हें भवन के बाहर ले गए थे। बिल सिर पीछे किए हुए आधी बंद आंखों के साथ चल रहे थे। वे अपने पैर घसीट नहीं रहे थे, लेकिन फिर वह अपने चारों ओर सभी चीज़ों के प्रति होश में भी मालूम नहीं पड़ रहे थे। जब बिल अपनी कार के पास आए, उनका सिर घूमकर आगे की ओर आ गया। उनकी आंखें अपने बेटे पर केंद्रित हो गई और वह बोले, पॉल, मैंने उन लोगों से क्या बोला है? मैं यहाँ पर उनके लिए क्रूरता दिखाने के लिए नहीं आया था। आप एकदम ठीक हैं डैडी, बिली पॉल ने उत्तर दिया। आपने उनसे कुछ भी क्रूरतापूर्ण नहीं बोला है। वापस ट्यूसान लौटते हुए रास्ते में बिल ने अपने बेटे को बताया कि उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने संदेश के आखिरी हिस्से में क्या बोला था। बिली पॉल ने उन्हें बताया कि उन्होंने किस प्रकार भविष्यवाणी की है कि लॉस एंजलस किसी दिन समुद्र के नीचे डूब जाएगा। चुप्पी का एक अंतराल इस बात के बाद खींचता चला गया और फिर बिल ने अपने बेटे से पूछा कि क्या इसीलिए वह इतना उदास दिखाई दे रहा है। बिली पॉल ने अपने पिता को उस आदमी के विषय में याद दिलाया जिसने उस अन्य भाषा का अनुवाद किया था, यह भविष्यवाणी करते हुए कि फ्लोरेंस प्रभु की आमद को देखने के लिए जीवित रहेगी। बिली पॉल झिझके और फिर अपनी दुविधा को व्यक्त किया। डैडी, आपने कहा था कि वह प्रभु की आमद को देखने के लिए जीवित नहीं रहेगी, बल्कि वह किसी सुबह 2 से 3 बजे के बीच गुजर जाएगी।
बेटा, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि प्रभु ने मुझे इससे भिन्न कुछ और नहीं बताया है जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। फ्लोरेंस शिकेरियन 10 सितंबर 1965 को प्रातः 2:45 पर मर गई थी। उस रात को बाद में बिल ने मत्ती 11:23 पढ़ा, जहाँ यीशु ने भविष्यवाणी की थी, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। एक बाइबल के शब्दकोश के अध्ययन से उन्हें पता चला कि एक भूकंप के कारण सदोम मृत सागर की तलहटी में पहुंच गया था और कफरनहूम का भी एक भूकंप के द्वारा ही विनाश हुआ था। 1951 में जब विलियम ब्रनम दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके बाद से ही वह वहां पर दोबारा लौटकर जाना चाहते थे और वहां के स्थानीय लोगों को प्रचार करने में थोड़ा और समय लगाना चाहते थे। उन्हें अच्छा लगा था किस तरह उन लोगों ने उनके संदेश को एक साधारण विश्वास के द्वारा ग्रहण किया था, जिसने जबरदस्त परिणामों को उत्पन्न किया था, न सिर्फ चंगाइयों और चमत्कारों के मामले में, बल्कि यीशु मसीह के लिए बदले हुए जीवनों के रूप में भी। उन्हें ऐसा लगता था कि अफ्रीका में उनका काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। कई वर्षों तक उनके पास वित्तीय सहारा उपलब्ध नहीं रहा था कि अफ्रीका में और विश्वास द्वारा चंगाई सभाएं कर पाते। बाद में उन्हें वित्तीय मदद का फायदा मिला, लेकिन तब उन्होंने वीज़ा नहीं मिला था। उन्हें आशंका थी कि कहीं न कहीं दक्षिण अफ्रीका के धार्मिक अगुओं का इसमें दखल था, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय समिति के द्वारा बहुतेरी राजनीतिक ताकतों का उपयोग किया था। 1965 में बिल ने फिर से दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक के वीज़ा के लिए आवेदन किया। दोनों ही वीज़ाओं की स्वीकृति मिल गई। हालांकि वह प्रतिबंधित वीज़ा थे, जिनके द्वारा उन्हें शिकार की अनुमति तो थी, लेकिन उन्हें कोई भी धार्मिक सभा करने की अनुमति नहीं थी। प्रकट रूप में दक्षिण अफ्रीका राजनीतिक उथल-पुथल से सुलग रहा था। सरकारी अधिकारियों को यह चिंता थी कि कोई भी सभा जिसमें स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुटे, वहां दंगा उत्पन्न हो सकता है। याद रखिए, 1951 में 10,000 स्थानीय लोग डरबन में उनकी सभा में आए थे। इन प्रतिबंधों से निराश होने के बावजूद भी वे अपने और बिली पॉल के लिए हवाई जहाज की टिकट ले आए। वह 26 मई 1965 को हवाई जहाज से जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे। सिडनी जैक्सन उनसे हवाई अड्डे पर आकर मिले। कुछ दिनों के बाद तीनों उड़ान के द्वारा बायरा पहुंच गए, जो कि मोजाम्बिक के तटीय इलाके में है, जहां उन्होंने एक गाइड को लिया और 3 सप्ताह लंबी सफारी के लिए सामग्री जुटा ली। उन्होंने एक लैंड शेवर किराए पर ले ली, जो कि डिब्बे नुमा 4 पहियों को इंजन की ताकत से अलग अलग चलाने वाला ट्रक था, जिसे इंग्लैंड में बनाया गया था। उस लैंड शेवर में सारी रसद सामग्री भरकर वह उसी गाड़ी से 150 मील पश्चिम में एक बहुत ही जंगली इलाके में पहुंच गए। अफ्रीका सवाना उपयोजनीय घास के मैदानों से बना हुआ है, जिसमें यहाँ वहाँ कुछ कटीले वृक्ष होते हैं, जिनकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। चरने वाले जानवरों के बड़े बड़े झुंड सवाना के आर पार प्रवास करते रहते हैं, जैसे हाथी, जिराफ, ज़ेब्रा, विल्डरबीस्ट, आइबैक्स और दूसरे जानवर। कई सारे शिकारी पशु इन झुंडों में शिकार करते हैं, जैसे सिंह, तेंदुए, चीता, लकड़बग्गे, सियार, उकाब, फैल्कन, उकाबों की एक और प्रजाति तथा गिद्ध। 3 सप्ताहों तक बिल और उनके साथी झाड़ी वाले इलाके में रहे। दिन के समय शिकार करते, शाम को आग पर पकाते और रात को तंबुओं में सो जाते। कुछ कुछ दिनों के बाद वे अपने कैंप को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर लगा लेते थे। एक शाम लगभग 5 बजे बिल ने दर्शन में देखा कि 2 अश्वेत स्थानीय कबीले वाले आदमी तीसरे को एक स्ट्रेचर पर उठाए लिए जा रहे थे। दर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह तीसरा आदमी किसी संक्रामक रोग से पीड़ित था। जब दर्शन समाप्त हुआ, बिल सिडनी जैक्सन के टेंट के पास गए और बोले, भाई जैक्सन, कुछ ही देर में वह लोग एक आदमी को लेकर आएंगे जो चेचक से पीड़ित है।
जितना कि मैं समझता हूँ, मोज़ाम्बिक का कानून कहता है कि यहाँ बाहर सवाना में यदि कोई बीमार आदमी हमसे मदद मांगता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसे सबसे करीबी डॉक्टर या अस्पताल तक गाड़ी से पहुँचा दे। यह सही बात है भाई ब्रनम। हमारे मामले में सबसे करीबी अस्पताल यहाँ से 150 मील दूर बायरा में है। हम बस अपने गाइड को भेज देंगे, सो हम लोग यहाँ पर 2 दिन के लिए बगैर किसी वाहन के रह जाएंगे। भाई जैक्सन, यदि आपसे इस आदमी के लिए प्रार्थना करने को कहा गया तो क्या आप उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, यह जानते हुए कि चेचक संक्रामक रोग होता है? जैक्सन मुस्कुराए। मैं वही करूँगा जो किसी आयरलैंड वासी ने बोला था कि वह करेगा। पहले गोली मारो और बाद में बहस करो। उसका हवाला देते हुए जो एक बार बिल ने उनसे एक शिकार की यात्रा के दौरान बोला था। मेरे साथ आइए, बिल ने कहा। वह पलटे और उन ऊंची ऊंची घास में चलते हुए घुस गए जिससे उनका कैंप चारों ओर से घिरा हुआ था। जैक्सन उनके पीछे पीछे गए। तापमान दम घोटते हुए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था। बिल किसी पगडंडी के पर नहीं चल रहे थे, वह तो बस एलिफेंट घास को धकेलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे जो लगभग 7 फीट ऊंची थी। स्वाभाविक बात थी कि उनके लिए कोई तरीका नहीं था यह देखने के लिए कि आगे क्या होगा। कैंप से लगभग 200 गज की दूरी पर वह रुक गए और बोले, स्थिर खड़े हो जाइए। 1 मिनट सुनने के पश्चात उन्हें एक खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हीं की ओर बढ़ती आ रही थी। 3 आदमी उस ऊंची घास को धकेलते हुए आए। उनमें से 2 तीसरे को एक स्ट्रेचर पर लिए हुए चल रहे थे जो कि छाल की पट्टियों को एक साथ बुन कर बनाया गया था। जो पुरुष आगे चल रहा था इन 2 श्वेत आदमियों को चुपचाप घने घास में खड़े देखकर चकरा गया। सिडनी जैक्सन ने उनसे उनकी स्थानीय भाषा में ही बात की। उनसे कहा कि आप अपना स्ट्रेचर नीचे रखें ताकि वह और अमेरिकी सुसमाचार प्रचारक उनके दोस्त के लिए प्रार्थना कर सकें। वह बीमार आदमी दर्द से कर्रा उठा जब उन लोगों ने स्ट्रेचर नीचे रखा। बिल और सिडनी घुटनों पर आए और उस बीमार आदमी पर हाथ रखे। ऐसे गर्म दिन भी उन्हें उसके बुखार की गर्मी महसूस हो गई। एक छोटी प्रार्थना करने के बाद बिल खड़े हुए और वापस कैंप की ओर चल पड़े। दूसरे आदमी उनके पीछे पीछे आने लगे। जब तीनों कबीले वाले साफ जगह पहुंचे तो उन्होंने गाइड से कुछ बोला जिसने फौरन ही बीमार आदमी को लैंड शेवर के पीछे वाले हिस्से में डाला और गाड़ी लेकर चला गया। प्रत्येक ने रात का भोजन खाया और रात के लिए अपने अपने तंबू में चले गए। सुबह सिडनी जैक्सन यह देखकर चकित हो गए कि लैंड शेवर पहले ही वापस आ चुकी थी। उन्होंने गार्ड को जगाया और कहा, तुम बायरा जाकर बड़ी जल्दी लौट आए? ड्राइवर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं गया था। कैंप से बस कुछ ही मील दूर वह आदमी जो स्ट्रेचर पर पड़ा था गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और बोला, मुझे यहीं उतार दो, मेरा घर यहीं पास में है। सो मैंने उसे वहां उतार दिया और वापस आ गया। वह बीमार नहीं था क्या? नहीं, उसने मुझे बताया कि उसे उतना बढ़िया महसूस हो रहा है जैसा बारिश हो। एक दिन बिली पॉल ने एक तेंदुए को मार गिराया जो एक गांव के पास मवेशियों को मार रहा था। स्थानीय कबीले वाले लोग आभारी हुए और उन्होंने उस तेंदुए से अपने छुटकारे पाने के उपलक्ष्य में एक समारोह रखा। न सिर्फ शिकारी लोग इस समारोह में शामिल हुए, बिल ने एक ज़ेब्रा जिसका उन्होंने शिकार किया था उसका मांस भी दान में दे दिया। कुछ दिनों के पश्चात शिकारियों को एक कैंप बफलो, एक प्रकार की जंगली भैंस के गुजरने के निशान मिले। केप बफलो बड़ा जानवर होता है जिसके नीचे की ओर मुड़कर आते बहुत भारी विशाल सींग होते हैं और भयंकर गुस्सा वाली होती है। सिडनी ने बिल से कहा कि उस भैंस का शिकार उनकी हाथी मारने वाली बंदूक से करे जो 1.416 रिग्बी नाइट्रो थी, लेकिन बिल अपनी .300 वेदरबी का ही इस्तेमाल करना चाहते थे जो उन्हें कुछ मित्रों ने दी थी उस बंदूक की जगह जो उनके चेहरे के सामने ही फट गई थी। उन लोगों ने कई घंटों तक उस भैंस का पीछा किया जब तक कि उसे कम ऊंचाई वाली घास में एक जगह चरते हुए ना देख लिया। जैसे जैसे शिकारी दबे पांव आगे बढ़ रहे थे उस भैंस को उन लोगों की गंध लग गई।
तुरंत वह अपना सिर नीचे करके हमला करने को दौड़ पड़ी। बिल ने उसे एक ही गोली में गिरा दिया, जिसने सिडनी जैक्सन को बड़ी राहत दी, क्योंकि दूसरी गोली चलाने लायक तो समय ही नहीं मिलता। बिल एक सिंह का शिकार करना चाहते थे, लेकिन 2 सप्ताह गुजर गए थे और एक भी दिखाई नहीं दिया था। उन्होंने एक फंदा लगाने का भी प्रयास किया था। पहले उन्होंने एक ज़ेब्रा मारा था। उस मृत ज़ेब्रा को लैंड शेवर के पीछे बांधकर उन्होंने उसे एक पेड़ के चारों ओर बड़े चक्कर में घसीटकर घुमाया और ज़ेब्रा की लोथ को पेड़ के नीचे छोड़ दिया, यह सोचकर कि सिंह को मरे हुए ज़ेब्रा की गंध लग जाएगी और वह उसका पीछा करता हुआ पेड़ तक पहुंच जाएगा। कुछ दिनों के बेफायदा इंतजार के बाद उन्होंने एक भिन्न तरीका अपनाया। उन्होंने अपने 4 स्थानीय कबीले वाले मार्ग खोजियों को इस काम पर लगाया कि झाड़ियों को पीटें और एक बड़े से गोले में जितना शोर कर सकते हैं करने का प्रयास करें, ताकि सिंह डर कर शिकारियों की ओर भाग आएं। यह तरीका भी काम न आया। इस निराशा के बावजूद वह एक सफल सफारी रही। बिल और बिली पॉल कुछ मिलाकर 33 ट्रॉफियां लेकर आए। वापस बायरा में बिल ने व्यवस्था की कि उन सारे मारे हुए जानवरों के सिरों में भूसा भरकर लकड़ी पर जड़ा जाए और उनकी खालों को भी सजाने लायक शुद्ध बना दिया जाए। बाद में उन्हें वापस ट्यूसान एरिजोना में ले जाया जाएगा, जहां उन्होंने सोचा था कि उन्हें अपने नए डैन कक्ष में सजाएंगे। शिकारियों के बायरा से रवाना होने के पहले एक स्थानीय आदमी दौड़ता हुआ सिडनी जैक्सन के पास आया और बोला कि कोई है जो स्वामी को देखना चाहता है। सिडनी इस आदमी के साथ पहुंचे एक कमरे में, जहां एक जवान व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था। यह वही आदमी था जिसके लिए बिल और सिडनी ने प्रार्थना की थी जब वह बुखार से ग्रस्त उस छाल से बुने हुए स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उस एलिफेंट घास में बड़े ही असामान्य रीति से यह आदमी 150 मील पैदल चलकर आया था, सिर्फ इसीलिए कि वह स्वामी को उसके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद दे सके। सिडनी जैक्सन उस आदमी को विलियम ब्रनम के पास ले आए और फिर दोनों शिकारियों ने एक साथ बैठकर उसे यीशु मसीह को बचाने वाले और उद्धार करने वाले अनुग्रह के बारे में बताया। अफ्रीका से लौटने के कुछ दिन बाद विलियम ब्रनम ने अपना सपना देखा कि वे फिर से एक युवा आदमी बन गए हैं और इंडियाना की लोक सेवा में अपनी वही शुरुआती नौकरी कर रहे हैं। सपने में वह अपने उसी पुराने रास्ते पर जा रहे हैं, उपभोक्ताओं से उनके बिजली के बिल हेतु धनराशि इकट्ठा करते हुए। वह एक गर्म दिन था और पसीना उनके माथे से टपक रहा था जब वे नदी किनारे चले जा रहे थे। उपभोक्ताओं की धनराशि और रसीदों को जमीन पर रखकर उन्होंने कपड़े बदले और तैराकी वाले घुटने पहन लिए और ठंडे पानी में छलांग लगा दी। उन्होंने सोचा, ये ठीक बात नहीं है, मुझे कंपनी के समय में तैराकी नहीं करना चाहिए। नदी से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी सर्विस वाली वर्दी पहन ली। अचानक से हवा के एक झोंके ने उनके रसीदों को उड़ा दिया, जिसके बाद उनके पास बस सिक्कों का एक छोटा सा ढेर ही बचा रह गया। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये याद भी नहीं कि किसने कितना बिल चुकाया था। एकमात्र चीज़ जो मेरी समझ में आ रही है वह यह है कि मैं इस धनराशि को खजांची के पास छोड़ दूं और जब इन उपभोक्ताओं के पास यह नोटिस पहुंचेगा कि उन्होंने अपने बिल नहीं चुकाए, तब फिर वे लोग रसीदों के दूसरे हिस्सों को लेकर आएंगे। यह निश्चित रूप से बड़ी परेशानी होगी और सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं लापरवाह हो गया था। जब बिल जागे वे बिस्तर में पलटे। मीडा ने अपनी पलकें झपकी और फिर उन्हें पूरा खोलकर बड़ी सी जमाही ली। क्या आप अच्छी तरह से सो पाए? उन्होंने पूछा। नहीं, मैंने सपना देखा कि मैं फिर से लोक सेवा कंपनी वापस पहुंच गया हूं। फिर से? उन्होंने थोड़े अचंभे के साथ पूछा। पिछले वर्ष के दौरान बिल ने कई बार सपने में देखा था कि वे वापस जेफरसनविल में पब्लिक यूटिलिटी कंपनी के लिए काम करने लगे हैं और प्रत्येक स्वप्न में कुछ न कुछ बुरा ही हुआ था। यह सपने जितनी जल्दी जल्दी आ रहे थे, इसने उन्हें चिंतित कर दिया। क्या खुदा उन्हें कुछ बताने का प्रयास कर रहे थे? वर्ष की शुरुआत में उन्होंने खुदा से कहा था कि उन्हें एक दर्शन दे दें जो उन्हें यह दिखा दे कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, ताकि वह इसे सही तरीके से कर सकें। अभी तक तो प्रभु ने उन्हें कोई दर्शन नहीं दिया था इन सपनों को समझाने के लिए।
उन्होंने साथ मिलकर प्रार्थना की जैसा कि उनकी हर सुबह की रीति थी। फिर मीडा पड़ोस में चली गई ताकि अपने बच्चों को जगाए। याद है ना कि वह लोग एक दुम जिला मकान में रह रहे थे। प्रभु, बिल ने प्रार्थना की, मैंने क्या किया है जो मेरा अचेतन मन मुझे मेरे पुराने काम से अलग नहीं होने दे रहा है। मैं अवश्य ही बहुत बुरा आदमी हूँ। जब वे नहा धोकर तैयार हो गए, एक विचार उनसे आ टकराया। हो सकता है कि मैं प्रभु के काम को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। शायद यही है वह जो प्रभु इन सपनों के द्वारा मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी बाइबल को लेकर वह अपने डेस्क पर बैठ गए। वह लकड़ी की एक साधारण मेज थी, बस अपने साथ वाली कुर्सी से थोड़ा सी ज़्यादा चौड़ी, लगभग उतनी ही बड़ी डेस्क जितनी इस छोटे से अपार्टमेंट में आ सकती थी। उन्होंने कहा, प्रभु, पुराने नियम में यदि आपके बच्चे किसी स्वप्न को देखकर परेशान होते थे तो आप उनसे बात करते थे, उरीम थुरीम से, उस अलौकिक ज्योति के द्वारा जो उन 12 अनमोल पत्थरों से चमकती थी जो आपके महायाजक के पटुके पर होते थे। उरीम ज्योतियाँ थुरीम उरीम के साथ प्रयोग होता था खुदा की इच्छा प्रदर्शित करने को। निर्गमन 28 की 30, लय व्यवस्था 8 की 8, गिनती 27 की 21, व्यवस्था विवरण 33 की 8, पहला शमूएल 28 की 6, एजरा 2 की 63, नहेमिया 7 की 65। लेकिन वह याजक पत्ती बदल गई है और अब बाइबल ही आपका उरीम थुरीम है। प्रभु, क्योंकि आपने मुझे कोई दर्शन नहीं दिखाया है जो सपनों को स्पष्ट कर सके, मैं आपसे मांगता हूँ कि आप अपनी बाइबल में से कुछ मुझे दिखाएं जो उन्हें मुझको समझा दे। निश्चय ही वहाँ पर कोई न कोई चरित्र और परिस्थितियाँ अवश्य होंगी जो मुझसे मेल खाती होंगी। यदि इसमें किसी ने कुछ गलत किया होगा और वह उससे मेल खाती हो जो मैंने किया हो और आपको अप्रसन्न करता हो, तो मुझे उसी हिस्से पर खोलने दीजिए ताकि मैं जान जाऊं और फिर उसे सही कर सकूं। यदि इसमें कोई था जिसे कोई काम करना था और चाहते हैं कि मैं भी वही काम करूं, तो मुझे दिखा दें। बिल ने बाइबल को सीधा अपने सामने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी रीढ़ मेज पर टिकी थी। उनके हथेलियों के बीच कवर दबे हुए थे। आंखों को बंद किए हुए उन्होंने अपने हाथों को पीछे समेटा, जिसके द्वारा बाइबल यूं ही खुल गई। वह था उत्पत्ति 24 की 7, स्वर्ग का प्रभु खुदा जिसने मुझे मेरे पिता के घराने से लिया। उन्होंने सोचा, कौन किससे बात कर रहा है। उन्होंने अध्ययन के शीर्षक पर निगाह डाली ताकि उन्हें संदर्भ पता चल जाए। अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी खोजना चाहता था। यहाँ 7वीं आयत में अब्राहम अपने दास एलियाजर को भेजता है मेसोपोटामिया के इलाके में खोजने के लिए। अब्राहम ने कहा, स्वर्ग का खुदा यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। वह अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा। कितनी भौचक्काने वाली बात है। बिल की रीढ़ में से एक सर्द झुरझुराहट गुजरती चली गई। उन्होंने प्रभु के दूत के बारे में सोचा जो उनके मार्गदर्शक और साथी बने रहे थे उसी दिन से लेकर अब तक जब से उनकी सेवकाई शुरू हुई थी। बिल को यह आभास हुआ कि उन्हें एलियाजर की तरह ही एक कार्याधिकार दिया गया है। बस फर्क यह है कि उन्हें एक पत्नी को ढूंढ कर लाना है, एक ऐसे के लिए जो इसहाक से कहीं ज़्यादा महान है। वह तो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन को खोज लाने का प्रयास कर रहे थे। आमीन।